पैसे वाला प्रधान बन जाए था, गरीब आदमी का किसी का नंबर पड़ता नहीं। सही तो है जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो प्रत्याशी चुना जाए तो वो ज्यादा काम करवाएगा। सरकारें जो भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अपना सिंबल पे चुनाव लड़ने की कह रहे हैं, अगर सरकार के साथ चला जाए तो ज्यादा बेहतर। सफेदों का विकास, समान विकास करा। ऐसे सारे लगभग ठीक है जी, क्योंकि बदमाश तो कोई सा है ही नहीं। नमस्कार, खबर तहलका की टीम में सफ़ीदों के मशहूर जो शॉप है, हर चश्मे की एक यहाँ दुकान है, हरियाणा चश्मे जिसे कहा जाता है, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके ओनर ओम प्रकाश अत्री जी। और हम निकले हैं जो सफ़ीदों नगर पालिका चुनाव को लेकर जो घमासान मचा हो, जो प्रत्याशी मैदान में आने, हालांकि भी चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशी कमर कस चुके हैं। नगर पालिका चुनाव प्रधान पद का जो होना है उसे लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने ताने बाने बनाने शुरू कर दिए हैं, और जो प्रधान बनने की जो एक इच्छा है सभी के मन में है कि मैं सफ़ीदों नगर पालिका प्रधान बन जाऊं। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो खबर तहलका में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी आपका। ओम प्रकाश, हमने सोचा आप जो है एक राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड आपके और मेरी एक भाईचारे में बैठ के बातें होती हैं, हम काफ़ी डिस्कस करते हैं राजनीति को लेके, वो चुनाव विधानसभा का हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो, तो किसी भी तरह का, तो आप काफ़ी सालों से जुड़े हुए मेरे साथ। तो हमने सोचा कि आज आपसे राय ली जाए सफ़ीदों नगर पालिका प्रधान पद को लेकर जो प्रत्याशी मैदान में है, जैसा कि गौरव रोहिला है, मुकेश थनई है, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी है, गुग्गा सैनी है, अन्य और भी कई प्रत्याशी हैं वो मैदान में। हालांकि अभी तारीख नहीं आई नगर पालिका चुनाव की, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि छोटी सरकार बनती है यहाँ शहरों की। तो आपसे सबसे पहला, प्रत्याशी तो आपने सुन लिए ये लोग हैं, आप सभी को जाति तौर पर जानते भी हो, क्योंकि काफ़ी आप पले बड़े हो यहाँ पे, और सफ़ीदों में बचपन से लेके अभी तक आप यहाँ 60 साल के करीब उम्र हो चुकी है अपनी। नगर पालिका का प्रधान चुनने का, पहले एमसी चुने जाते थे, फिर वो एमसीओ की वोटिंग होती थी, जिसकी तरफ एमसी ज़्यादा होते थे वो प्रधान बन जाता था। उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते थे, जिसको प्रधान बनना होता था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस बार जो सरकार ने फैसले, ओम प्रकाश जी, सीधे तौर पर प्रधान जनता ही चुने, ये फैसला सरकार का कैसा है? सबसे पहला सवाल तो यही है हमारा। ये तो बहुत बढ़िया फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि पहले एमसी बनते थे, उसमें फिर वो उनके मोल तोल होते थे जी। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर इसीलिए मैं आपके पास आया कि सच्चाई निकलेगी यहाँ से। पैसे वाला प्रधान बन जाए था, गरीब आदमी का किसी का नंबर पड़ता नहीं। असल में तो राजनीति में ईमानदारी का नंबर पड़ता ही नहीं, जो एक्चुअल में जो है, क्योंकि उसमें पैसा खर्चना है नहीं। जब तक पैसा नहीं खर्चा, जब तक कोई नंबर नहीं पड़ता। यानी कि गरीब के लिए चुनाव लड़ना बहुत टेढ़ी खीर होगी, बहुत मुश्किल, और खास तौर पे सफेदों में जी। खास तौर पे सफेदों में ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अब पीछे भी देखो आप, जिसने ज्यादा पैसे फूके हैं वही विधायक बने हैं। अच्छा, तो सबसे दुख की बात यह है, जो इतना पैसा दारू में उसमें उड़ाते हैं, 18 से जो 20 साल 25 साल के जो लड़के हैं, घर में 6-6 महीने की दारू इकट्ठी कर ले हैं, तो वो फिर बाद में देखो, चाहे वो घर से बर्तन बेचे कुछ ना, क्योंकि आदत गलत पड़ जाती है, फिर मजबूर हो जाता है, वो फिर घर वाले परेशान करता है। चलो, अभी बात हो रही है नगर पालिका चुनाव की, उसे लेकर जो प्रत्याशी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मुकेश थनई है, गौरव रोहिला है, विजेंद्र सैनी है, गुग्गा सैनी है, राकेश जैन है, अन्य और भी प्रत्याशी हैं। तो इनमें से किसे सही मानते हैं जो नगर पालिका के प्रधान पद के पूरी कमर कस चुके हैं? किस में ऐसी छवि है, कौन उपयुक्त है जो सफेदों का समान रूप से विकास करा सके? ऐसा है जी, देखो, सही तो है जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो प्रत्याशी चुना जाए तो वो ज्यादा काम करवाएगा, ताकि सरकार में भागीदारी होगी और वो काम भी करवाएगा। और उसमें देखो जी, अलग अलग में तो ऐसा खंचातानी में तो फिर पीछे भी जैसे एक बार काम रुके हैं, जो भी था, चाहे वापस के थे, कोई भी कारण जो भी था, हाँ, तो उसमें फिर वही, हम उसके राय में नहीं जाएंगे, उसमें जो भी था वो सब जानते हैं, सफेदों की जनता जानती है जो कुछ था। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बढ़िया तो यही है, जो अगर अब की बार ये भी सुना है, अभी सरकारें जो भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अपना सिंबल पे चुनाव लड़ने की कह रहे हैं, अगर सरकार के साथ चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। सब सवाल ओम प्रकाश जी सीधा सा है मेरा, मैंने प्रत्याशियों के नाम बताए हैं आपको, जैसे मुकेश थनई है, गौरव रोहिला है, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी है, गुग्गा सैनी है, और अभी और भी प्रत्याशी कह रहे हैं कि मैदान में आने की तैयारी में, वो तो टाइम बताएगा कि कौन आते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो पांच से जो प्रत्याशी मैंने आपको बताए, इनमें से किसे उपयुक्त मानते हैं जो सफेदों का विकास करा सके, सफेदों की जनता का जुड़ के रह सके, सफेदों की जनता सुख दुख में काम? लगभग, क्योंकि सबकी छवि अपनी जगह सही है। राकेश जैन जी भी पुराने हैं, गौरव रोहिला भी पुराने हो चुके हैं अब तो, तो आदमी तो ठीक है,
बाकी तो वही है जी, सहयोग किसके हिसाब से कैसे बनेगा, सही तो काम जब ही होगा। आप थोड़ा सा झिझक रख रहे हैं थोड़ी मन में? झिझक नहीं है झिझक नहीं है जी। थोड़ा क्लियर कर दे कि मैं छवि किस में देखते हैं, कौन उपयुक्त है जो सफेदों का विकास समान विकास करा? ऐसा सारे लगभग ठीक है जी, क्योंकि बदमाश तो कोई सा है ही नहीं तो काम तो सारे करेंगे जी, जो जिम्मेवारी देगा करना भी चाहिए। इन प्रत्याशियों में से मुख्य रूप से किसे आगे देखते हैं? नहीं देखो, अभी आगे का नहीं कहा जा सकता जी, क्योंकि वही बात है, समीकरण बनेंगे। चलिए ये बता दीजिए, जो 5-6 में नाम बताएं आपको, इनमें से मजबूत कैंडिडेट कौन है अभी कुछ जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जाता जी, क्योंकि देखो चलो ये बता दीजिए, जो चुनाव की तैयारी सबसे ज्यादा मजबूती तौर पर, सबसे अच्छे तौर पर जो चुनाव की तैयारी प्रधान पद नगर पालिका का जो सुविधा होगा उसके लिए सबसे बढ़िया तैयारी किसकी मानती है इनमें से? नहीं, अभी तो जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च रहे कह लो, या जो भी दिखावा हो रहा है, वो तो गौरव रोहिला और जैन में ही है जो फिलहाल तो, और तो इतने ज्यादा खुल के आए भी नहीं। चलिए आपने 2 प्रत्याशी चुनिए, गौरव, हाँ गौरव, बाकी खुल के नहीं है, ठीक बात आपकी। गौरव रोहिला और राकेश जैन का आपने नाम लिया, इन्हें कहाँ देखते हैं, दोनों में कहाँ टक्कर देखते हैं? दोनों बढ़िया आदमी है जी, दोनों बढ़िया तो दोनों है, मैं गलत नहीं कह रहा, एक फोन काट दो बाद में सुन लेना। ठीक आदमी है जी। चलिए अगर इन दोनों मुख्य रूप से अगर चुनाव मैदान में आते हैं, गौरव रोहिला और राकेश जैन, आपने 2 नाम लिए, सभी प्रत्याशी जो कि आपने अभी खुल के सामने मतलब जो ज्यादा, हाँ जो एक दूसरे को प्रति ज्यादा यही बताया, इनमें से मजबूत कैंडिडेट कौन पड़ेगा इस बार? नहीं, इसमें मजबूती का तो एक दूसरे पर भारी कौन? अभी कुछ नहीं किया जाता जी, मजबूती तो क्यों अभी कुछ नहीं कह सकते? समीकरण बनता है जी। समीकरण के बाद ही समीकरण बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इन दोनों का कहाँ देखते हैं चुनाव में, ये इनकी तैयारी? चलिए एक बात बताइए ओम प्रकाश जी, इन दोनों प्रत्याशियों की, गौरव रोहिला और राकेश जैन का आपने नाम लिया, इनकी चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत काफी आ रही है, बच्चा देख रहे हैं, आप कहाँ तक इनकी तैयारी को किस तौर पर देखते हैं? ऐसा मेन तैयारी तो जी सारा जब समीकरण बनेगा ना जी, जब भी वो करेगा, तभी फिलहाल तो चलो अभी तक जो तैयारी हो रही है उसके बारे में बता। अभी कुछ नहीं किया जाता ना जी, मेन होता है सारे पूरे पत्ते भी खोलोगे? नहीं, क्लियर जब कैंडिडेट सारे सामने होंगे, फिर उसके बाद समीकरण बनते हैं जी, उसके बाद ही कहा जाता है सही, तो उसके बाद कहा जाता है। तो ये थी ओम प्रकाश छत्री है, हरियाणा चश्मे के ओनर हैं, काफी मशहूर दुकान है सफेदों की। तो आपने देखा जो इन्होंने राय व्यक्त की, अभी पत्ते कुछ खोलने बाकी है, चलो फिर इनसे बात करेंगे, फिर इनके मन की बात जानने का प्रयास करेंगे, अभी टाइम है, अभी जो चुनाव की तारीख भी नहीं है ये। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए खबर तहलका के साथ। खबर तहलका से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ, सफेदों के रेलवे रोड से।